तो यहाँ पर अभी हम थ्योरम देखेंगे एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। ओके, तो यहाँ पर एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड करना है। रिप्रेजेंट, ये लाइन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके अंदर जो दो लाइन है उसके अंदर जो एंगल बनेगा दो लाइन के बीच में, वो ये होता है tan इनवर्स 2√h² - ab डिवाइड बाय a + b। ये होता है, हमें प्रूफ करना है दो लाइन के बीच का एक्यूट एंगल, और जो दो लाइन है इसके अंदर है। ओके, ax² + 2hxy + by²। तो इसको प्रूफ करना बहुत ईजी है। तो मैं मान लेता हूँ, इसका डायग्राम एक बना के दिखा देता हूँ, आपको भी बनाना है। ये x है, ये y है। ओके, और ये लाइन है, मान लो एक ये लाइन है y = m1x। कभी भी कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होता है तो y = mx के टर्म में होता है वो। तो मैं इसको बोल देता हूँ, एक लाइन को y = m1x बोल देता हूँ, और एक दूसरा लाइन पास हो रहा है। ओके, दूसरा लाइन पास हो रहा है, इसको मैं बोल देता हूँ y = m2x, और जो इसके बीच में एंगल जो बन रहा है उसको मैं थीटा बोल देता हूँ। ओके, थीटा बोल देता हूँ। तो आपको ऐसा ड्रॉ करके दिखा देना है। ड्रॉ कर दिया, इसको बीच में एंगल आपने दिखा दिया थीटा। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लेट m1 and m2 आर स्लोप्स, m1 and m2 आर स्लोप्स ऑफ टू लाइन्स represented by ax² + 2hxy + by² = 0। ये जो दो लाइन है इसके अंदर, उसमें m1 और m2 दो स्लोप है। ओके, तो मुझे पता है कि m1 का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, इसके पहले वाले में भी आपने कोरोलरी किया है। क्या होता है m1 h + h² - ab डिवाइड बाय b। और आपको m2 का भी वैल्यू पता है। m2 का वैल्यू क्या है, -h - ab डिवाइड बाय b। इसके बाद आपको बेसिक फॉर्मूला मैंने बताया था कि दो लाइन के बीच में एक्यूट एंगल क्या होता है। तो यहाँ से मैं चालू करता हूँ अभी। देयरफॉर एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स मैंने बताया था आपको कि tan थीटा, फॉर्मूला है डायरेक्टली, tan थीटा = m1 - m2 डिवाइड बाय 1 + m1 × m2। ओके, ये फॉर्मूला है। कोई भी दो लाइन के बीच में एंगल निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है। और m1 m2 क्या होता है, एक लाइन का स्लोप m1 होता है और दूसरे लाइन का स्लोप m2 होता है। ओके, ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है। तो आपने अभी क्या लिखा, m1 का वैल्यू पता था आपको, m2 का भी वैल्यू पता था, और यहाँ पर अभी सारी चीज़ें लिख दो आप जो आपको पता है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में सॉल्व कराया था कि m1 + m2 कितना होता है, -2h/b। ये भी चीज़ लिख दो। और आपको क्या पता था, m1 × m2 क्या होता है, a/b होता है, ये भी आप लिख दो। और आपको क्या पता था, m1 - m2 क्या होता है, 2√h² - ab, ये भी आपको पता है, ये भी आप लिख दो। ओके, तो जितने भी आपको फॉर्मूले पता है m1 और m2 के, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, लिख दिया आपने। अभी हमें क्या करना है, ये tan थीटा = ये होता है, हमें फॉर्मूला पता है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता है, तो हम लोग वहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो आप इसको क्या करो, ऐसा कर्ली ब्रैकेट डाल के इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो। ओके, इक्वेशन नंबर 1 दे दिया इसको। तो अब यहाँ पर आप बताओ m1 - m2 क्या है, हमारे पास ये है, तो मैं लिख सकता हूँ 2√h² - ab डिवाइड बाय b, डायरेक्टली लिख दिया, डिवाइड बाय 1 + m1 × m2 का वैल्यू क्या है, a/b, तो ये भी मैंने लिख दिया। ओके, इतना आ गया। अब क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। b का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, b का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2√h² - ab डिवाइड बाय b, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, b प्लस डिवाइड बाय b। ठीक है, ऐसा करेंगे ना क्रॉस मल्टीप्लाई, b × 1 इज b, b + a इज b + a, और b × 1 इज b। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कि b से b कैंसिल हो जाएगा नीचे। ओके, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि tan थीटा का वैल्यू कितना है, आपको tan थीटा = कितना मिला, ये मिला 2h² - ab डिवाइड बाय a + b, b + a तो a + b में लिख सकता हूँ उसको। ओके, तो लेकिन प्रूफ क्या करना था हमें, थीटा = tan इनवर्स होता है। तो मैं क्या करूँगा, थीटा को यहीं पे रखता हूँ, tan को वहाँ भेज देता हूँ। ओके, तो क्या मुझे मिल जाएगा, देयरफॉर
देयरफॉर थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स तो यहाँ पर मैंने क्या किया, थीटा को यहीं पे रखा और टेन को वहाँ भेज दिया, टेन इनवर्स अंडर रूट जो भी बचा था उसको वापस से लिख दिया। तो यही हमें प्रूफ करना था। ओके, तो ये प्रूफ हो गया, आपने प्रूफ कर दिया ये थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ये होता है। तो ये आपको फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। ओके, कि ये होता है फॉर्मूला, नहीं तो आपको तो दिया रहेगा थ्योरम में, तो आपने प्रूफ कर दिया। ओके, तो इसके बाद इतना होने के बाद आप केसेस लिख सकते हो इसके। ओके, तो इतना आप कॉपी कर लीजिए, इतना ही थ्योरम है, इतना थ्योरम खत्म हो गया है अपना। अभी इसके बाद आप केसेस लिख सकते हो। केसेस क्या लिखना है मैं बताता हूँ आपको। ओके, तो ये डायग्राम में रफ कर देता हूँ, आप इतना कॉपी कर लीजिए। यही थ्योरम है, मेरा फाइनल थ्योरम है। ओके, केसेस लिख सकते हो, लास्ट में केसेस आपको लिखना कंपलसरी है। ये वाला थ्योरम आएगा तो केसेस लिखना कंपलसरी है। ओके, तो केस 1 में आप लिख सकते हो, केस 1 में लिख सकते हो क्या पता है कि अगर a प्लस बी अगर जीरो होता है, अगर a प्लस बी जीरो होता है तो ये क्या हो जाएगा, कभी भी डिनोमिनेटर में जीरो आता है तो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइन होता है। तो 10 नॉट डिफाइन कभी होता है 90 पे, 10 कभी नॉट डिफाइन होता है 90 पे। ओके, तो अगर a प्लस बी, इफ a प्लस बी इक्वल टू जीरो है, देन लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, परपेंडिकुलर। a प्लस बी जब जीरो होगा मतलब डिवाइड में जीरो आएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। और 10 कब इन्फिनिटी होता है, 90 पर, 90 पे होता है। ओके, तो जब दो लाइन के बीच में एंगल 90 होगा तब मेरा लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, तो a प्लस बी जब जीरो होगा तब लाइन परपेंडिकुलर होगी। अब केस 2 में मैं लिखता हूँ एच स्क्वायर, इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो होगा तब। एच स्क्वायर माइनस ए बी मतलब देखो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस, तो देखो यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस ए बी अगर जीरो आएगा यहाँ पर तो रूट में जीरो कितना होता है, जीरो ही होता है। और जीरो मल्टीप्लाई टू जीरो ही होता है, जीरो डिवाइड बाय कुछ भी रहेगा तो भी जीरो होता है। तो 10 जीरो कब होता है, जीरो पे होता है, जीरो डिग्री पर होता है। ओके, तो जब दो लाइन जीरो डिग्री बनाएंगे तो मतलब एक दूसरे के ऊपर ही रहेंगे। ओके, दो लाइन अगर उठेगा ऐसा तब कुछ एंगल बनेगा, लेकिन जीरो डिग्री है तो मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। ओके, एक दूसरे के दोनों लाइन ऊपर है तो लिखूंगा मैं इफ एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आता है देन लाइन्स आर कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस मतलब एक दूसरे के ऊपर दोनों लाइन रहेगा तो ये एंगल जीरो बनेगा। और जीरो एंगल कब बनेगा, जब एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो होगा तब। तो आपको याद रखना है हमेशा कि कभी भी दो लाइन अगर कोइंसाइड होता है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी जीरो आता है, और कभी भी दो लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेगा तो ए प्लस बी जीरो आता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसा केसेस लिखना पड़ेगा। तो ये था अपना फाइनल आंसर। तो यहाँ पर अभी खत्म होता है अपना पेयर ऑफ लाइन का थ्योरम। अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जाएंगे थ्योरम देखने के लिए वहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक यू।